अब नानक तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं। बच्चों के मुंह से ये बात जब निकली, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? तो गुरुदेव कहते हैं, एक अच्छे पिता की तरह पुत्रों के साथ बैठ गए और उनका हाथ पकड़ के कहते, जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है ना, उनके भरोसे छोड़ के जा रहा। किसने भेजा? बोले बुआ जी ने भेजा। तो बोले आपकी बुआ जी हमारी बहन नानकी और आपके फूफा जयराम जी, उन्हीं के भरोसे आपको छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने आंसू पोंछ लिए, जाके बुआ जी को चिपट गए, बुआ जी आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। कितने वर्षों शहर शहर, गांव गांव, जंगल जंगल गुरु नानक यात्रा करते रहे, धर्म का प्रचार करते रहे, सत्संग सुनाते रहे। और उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि वो गाते बहुत खूब थे। एक जब रूहानी रूह, एक संत, एक आप सद्गुरु जब राग रागनियों को छेड़ता है, और संगत के लिए मर्दाना जी रबाब साथ में लेके चलते थे, और जब गुरु की मौज आती थी, दिल में लहर उठती थी, तो कहते थे मर्दाना छेड़ रबाब। और मर्दाना की अंगुलियां रबाब की तारों को छेड़ती, और रबाब इस तार के साज में से इतने सुंदर खूबसूरत स्वर निकलने लग जाते कि दूर दूर तक आवाज फैल जाती। और इस संगीतमयी रबाब के वातावरण में फिर गुरु नानक के मुख से ये बोल झरते, गीत झरते, वाणी झरती, और वो किसी श्रोता को नहीं सुना रहे होते थे। जंगल में चिड़ियां हैं, तोते हैं, मोर हैं, हिरण हैं, क्या वो उनको सुना रहे? नहीं। क्या वो मर्दाना को सुना रहे? नहीं। क्या वो बालाजी को सुना रहे हैं? नहीं। फिर किसके लिए गा रहे हैं? तो वो कहते थे उनके ही शब्दों में, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ो ज्ञान करी वे लालो। जैसी परमात्मा मेरे अंदर लहर उठाते हैं, वैसे शब्द मेरे मुख से निकलते हैं, तो मैं नानक नहीं बोल रहा हूं, ये परमात्मा ही मुझसे बोल रहा। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये गुरु नानक की वाणी है, हम कहते हैं ये परमात्मा की वाणी है। बहुत लोग गुरु शब्द का अर्थ कभी कभी सीमित कर देते हैं, पर गुरु शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। इट इज वेरी वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। हु इज अ गुरु? दैट हु इज एवर कॉन्शियस, दैट हु इज द रियलिटी, दैट हु इज ओमनी प्रेजेंट अलोन कैन बी गुरु। गुरु मीन्स ज्ञान, गुरु मतलब आनंद, गुरु मतलब परमात्मा, गुरु मतलब परमात्मा। हाँ, जब कोई ये व्यक्ति कहने लग जाए ना मैं गुरु हूं, समझना कुछ गड़बड़ है। हाँ, कैसे कह सकते हो तुम? ये फूल अगर बोल सके और कहने लगे मैं खुद ही खिल गया हूं और खुद को ये सफेद रंग मैंने ही दे लिया है, ये छोटे छोटी पंखुड़ियां भी मैंने बना ली हैं, तो इसको भी कहना बेवकूफ फूल, अकल कर, तूने खुद को नहीं रचा। पर फूल के पास बुद्धि नहीं, जुबान नहीं, इसलिए फूल बोलता नहीं, सुनता नहीं, सोचता नहीं। हम इंसान बुद्धि रखते हैं, मन रखते हैं, जुबान भी रखते हैं, इसलिए सोचते हैं, और चूंकि अज्ञानता से बुद्धि और मन भरे हुए हैं,
इसलिए हमारी सोच में भी अंधेरा है, हमारे शब्दों में भी अंधेरा है, हमारे वाक्यों में भी अंधेरा है। लेकिन फिर जिस मन के अंदर ज्ञान की रोशनी आई, यूं समझो जैसे चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। अगर आप $100,000 अमेरिकन खर्च कर सकें तो एक एयरलाइंस ने स्पेस शटल शुरू करी है जिसमें आप बैठ के चंद्रमा के बहुत करीब से चक्कर लगा सकते हैं। हो सकता है आने वाले और 5-10 सालों में आदमी चांद पर लैंड करने लग जाए और जापान में ऑलरेडी चंद्रमा की जमीन को कॉलोनी में बनाकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं और अमीर जापानी लोग बुकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चंद्रमा पर हो आए या हमको जो फोटोग्राफ्स वहां की देखने को मिलती हैं तो लगता है जैसे एक पृथ्वी है, जमीन जैसा है, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, खाइयां हैं, नदी जैसी कुछ रवीन्स खाली हैं, पानी नहीं है, बट पत्थर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। पर जब हम धरती से देखते हैं तो कितना रोशन। परसों पूर्णमासी थी, क्या खूबसूरत चांद की रोशनी थी। पर वो क्या चांद की रोशनी थी? किसकी? सूरज की। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, पर सूरज की रोशनी उसी पर रिफ्लेक्ट जब होती है तो हमें नीचे इंसानों को चांद भी दूधिया सफेद रोशनी देने वाला दिखाई देता है। चांद सूरज नहीं है, चांद सूरज से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी से चांद हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही परमात्मा समझो जैसे कि सूर्य और संत समझो जैसे चांद। संत के पास जो ज्ञान है वो उसका नहीं है, सूरज का है, लेकिन फिर भी पूर्णमासी की रात को चमकता तो चांद ही है ना। समझ रहे हो? संत की जो ज्ञान की रोशनी है उसकी अपनी नहीं। इसलिए वेद का ऋषि ये नहीं कहता कि ये उपनिषद मैंने लिखा है। तैत्रीय उपनिषद, कठोर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, इन सभी उपनिषदों में लेखक ऋषि का नाम नहीं है। Who wrote it? तो कहा मनुष्य ने नहीं, ये तो परमात्मा की वाणी है। तो गुरु जिसे हम कहते हैं वो चांद की तरह होता है। और देखिए चांद को भी अमावस्या हो जाती है ना, फिर चांद दिखता नहीं है। ऐसे ही जब संत रूपी चांद पर अमावस्या हो जाती है, मतलब जब संत का वो शरीर मन नहीं रहता, जब उसका शरीर मर जाता है, तो उससे वो जो ज्ञान की रोशनी मिलती थी फिर मिलनी बंद हो जाती। और ये संत रूपी चांद कभी कभी उगते हैं, कभी कभी उगते हैं, पर हमेशा उगते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे कलयुग है, आजकल कोई संत नहीं है। हाँ, जैसे उल्लू के लिए दिन में कुछ भी नहीं होता, ऐसे तमोगुणी इंसान के लिए संत कभी नहीं होता। याद रखना इस बात को। तमोगुणी, अ माइंड which is filled with inertia, darkness, illusion. For such a mind, there would never be a time when any enlightened person would be available for that person, because that person is like an owl
can't see anything in the daytime, can only see in the night time. अंधेरे में जिसको सिर्फ दिखता है वो संसारी, और जो प्रकाश को देखने की क्षमता रखता है ये वही होता है जिसके अंदर कुछ सात्विकता होती है। मैं कबीर साहब के इस पद को गाया, ये पद आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी है, और कबीर जी की अगर मैं बात करूं तो संत कबीर के जीवन में उन पर पत्थर मारने वाले लोग ज्यादा थे। कोई कहता था अरे ये मुस्लिम के घर में पैदा हुआ, पला, पैदा कहाँ हुआ मालूम ही नहीं, ये क्या हमको ज्ञान सुनाएगा। और उस पर जुलाहे का काम करने वाला, जिन्हें पिछड़ा, अज्ञानी, अछूत माना जाता था, ऐसी बस्ती में पल रहे इस कबीर के मुख से निकले ज्ञान के वचन तुम्हें लगता उस समय के ब्राह्मणों ने सुने होंगे, क्षत्रियों ने सुने होंगे? जी नहीं। पर फिर एक समय ऐसा आया था जब बनारस के जो नरेश थे, जो राजा थे, वह कबीर जी के दर्शन को आए। वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली के बादशाह ने संदेश भिजवाया कि ईरान से एक सूफी फकीर आए हैं जो कबीर जी को मिलना चाहते हैं। तो राजा सोचता है ये कौन है जिसको मिलने के लिए इतने दूर से एक फकीर चल के आ रहा है, तो पहले मुझे भी तो एक बार मिल लेना चाहिए उससे। तब गए हैं वो। लेकिन सच ये है कि तमाम जीवन कबीर साहब को सिर्फ विरोध सहना पड़ा, पत्थर सहने पड़े, ताने सहने पड़े। और उस समय के लोगों ने भी कहा संत कभी होते थे, आजकल थोड़ी संत होते। गुरु नानक साहब का जीवन देखती हूं तो अपने जीवन में बहुत विरोध सहा उन्होंने, और मर्दाना दोस्त है ना तो खींच भी जाते थे, खींच के कह भी देते थे मैं पता नहीं क्यों आया हूं तेरे साथ। और गुरु कहते तू लौट जा, जा। कहते यही तो मुश्किल है, अब जा भी नहीं सकता, तुझे छोड़ के जा भी नहीं सकता हूं, तेरे इस नूरानी चेहरे को देखे बगैर अब तो नींद नहीं आती है। इतना खूबसूरत रबाबी था मर्दाना कि उसकी रबाब की तार छिड़े बगैर श्री गुरु नानक देव कभी गाए नहीं थे। सोच सकते हो कितनी मोहब्बत होगी उनकी आपस में एक दूसरे के लिए। मुझे गीत से याद आता है, एक बार तानसेन ने राग सुनाई, दरबारी राग सुनाया। अकबर बड़ा खुश हुआ, खुश होके उसने बड़ा इनाम दिया और कहा तानसेन तेरी जैसी आवाज दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। तानसेन ने हाथ जोड़े, उसने कहा जी हजूर ये ज्यादती हो जाएगी, मेरी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है, आप कभी बाहर गए नहीं, आपने कभी सुना नहीं, इसलिए आप जानते नहीं। अकबर ने कहा तुम किसकी बात करते हो, किसकी है आवाज जिसकी तुम तारीफ करते हो? तानसेन कहता राजपुताने की महारानी मीराबाई। अब कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के, तो इतना दुश्मनी का रिश्ता था। पर अकबर की एक खासियत थी, संगीत की कुछ समझ रखता था। उसने कहा नहीं अब तूने बोल दिया तो सुनना तो जरूर है, अब कुछ करो, उसे बुलाओ। बोले पागल हो गए हो? और वो सिर्फ महारानी नहीं, वो तो संत है, और संतों के दरबार में जाया जाता है, संतों को हुक्म देके बुलाया नहीं जाता।
बोले ठीक मैं चलता हूं। बोले क्या कह रहे हो, गर्दन काट देंगे तुम्हारी, ये रजवाड़े तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले पर अब ठाना है तो ठाना है, जाना है तो जाना है, कुछ सोचो। फिर तानसेन ने कहा संत को मिलने जाना है तो कोई साधु का भेष बना लेते हैं। साधु के भेष में कौन पहचानेगा कि दिल्ली का बादशाह एक साधु बनकर के जा सकता है चित्तौड़ में, किसी की कल्पना में भी नहीं होगा। अकबर ने साधुओं के कपड़े पहने, गले में माला पहनी, सिर पर साफा बांधा, जैसे कि राजपूती लोग साधुओं के यहाँ भी राजपूती ढंग से पगड़ी बांधते थे। और वो पहुंच गया मीरा के मंदिर। वो पूछते कितने बजे गाती है। बोले वो किसी की नौकर नहीं है कि कितने बजे गाती है, जब वो आएगी, जब उसकी इच्छा होगी। हो सकता है वो बिना गाए जाए, हो सकता है वो गाए, हम कह नहीं सकते, हम सिर्फ इंतजार कर सकते। बोले ठीक, करते हैं इंतजार। सीढ़ियों में मंदिर की बैठा रहा अकबर और तानसेन। फिर कहते मीरा आई, साधारण से कपड़े पहने, कोई श्रृंगार नहीं है, साधारण सी पीले रंग की साड़ी पहनी है। सीढ़ी चढ़ी, ठाकुर जी के दर्शन किए, बैठ गई, कई देर बैठी रही और फिर उसने अपना एक तारा बजाना शुरू किया। मीरा की सिर्फ पीठ दिख रही थी और जैसे ही एक तारा बजता है तो अकबर के मन में एक आशा जग गई कि एक तारे का सुर आया है तो शायद उसकी कंठ से कुछ वाणी भी निकल ही आवे। ठाकुर जी का दर्शन करते करते मीरा की नेत्र कृष्ण का दर्शन करते हैं और मीरा के कंठ से स्वर निकला। मैं तो गोविंद के रंग राची, मैं तो गोविंद के रंग राची। राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जासी। मैं तो गोविंद के रंग राची। नयन विशाल धरे सिर मुकुट, नयन विशाल धरे सिर मुकुट, दर्शन कर मन हासी। मैं तो गोविंद के रंग राची। भाई दीवानी मीरा रानी, भाई दीवानी मीरा
गोविंद के रंग राची मैं तो गोविंद के रंग राची। मीरा बहुत लंबे समय तक गाती रही, कभी गावे कभी चुप हो जाए, कभी सिर्फ एक तारा बजता रहे, कभी फिर गाने लग जाए, और फिर जब पूर्ण रूपेण मौन हो गई और लंबे समय तक चुप रही तो अकबर को आनंद खुशी के मारे ये भूल गया कि वो एक बादशाह है, वो साधु के वेश में है, वो चोरी से सुनने आया है। वो भाग के गया, गले से उसने हीरों का हार निकाला और कहता लो, भूल गया ना। मीरा ने पलट के देखा और कहती राजन, ये तुम्हारा दरबार नहीं है, तुम्हारा दरबार नहीं है ये। झट से तानसेन भाग के आया, पकड़ा और ले गया। इसके पहले कि दूसरे समझ पाते कि हुआ क्या है, चला गया, हार वहीं छूट गया। तानसेन कहते क्या किया महाराज, आपने क्या किया? कह रहे समझ ही नहीं लगी हुआ क्या। मुझे तो जैसे किसी डोर ने पकड़ लिया था और मेरे से रहा नहीं गया कि मैं क्या दूं, मैं क्या अर्पण करूं। जब भी सुनता हूं तुमको तो कुछ देता हूं, तो जी हुआ कुछ दूं तो बस देने चला गया। मेरा दरबार होता तो बुलवाता, मैं यहां आया तो खुद चला गया। तानसेन कहते आज तुम भी मरते और हम भी मारे जाते, शुक्र करो कि आज बच गए हो। अकबर ने प्रश्न उठाया, तानसेन तुम भी तो गाते हो, तुमसे बड़ा राग का जानकार कोई नहीं है हिंदुस्तान में, पर जब तुम गाते हो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर जब ये रानी गा रही थी, मालूम नहीं मुझे क्या हो रहा था, मेरे जिस्म में बिजली कौंध रही थी, मेरे रोमकूप खड़े हो रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। ये सिर्फ गाना, और ऐसा गाना, तुम ऐसा क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा हुजूर, आप एक छोटे से देश के राजा हो, मैं एक राजा को खुश करने के लिए गाता हूं, और मीरा भगवान को खुश करने के लिए गाती है। तुम भगवान नहीं हो और मैं संत नहीं हूं, तुम कृष्ण नहीं हो, मैं मीरा नहीं हूं, इसलिए मेरे गाने में वो रंग हो नहीं सकता है जो रंग मीरा के गाने में है। हमारे भारत के संतों ने संगीत को बहुत इस्तेमाल किया, और संगीत के माध्यम से, राग रागनियों के माध्यम से इन भूले भटके लोगों को सत की राह पे चलाया। ऐसा कोई गुरुद्वारा हो नहीं सकता जहां कोई कीर्तन न कर रहा हो। और सच ये है, दक्षिण भारत में मंदिरों में बैठकर संगीत का अभ्यास होता है, रियाज होता है, और रात रात भर के संगीत सम्मेलन होते हैं। और वृंदावन का स्वामी हरिदास जी से जुड़ा हुआ सम्मेलन आज कई 100 साल हो जाएंगे उसको चलते हुए, जहां रात भर और कई दिन तक वो सम्मेलन चलते रहते। सूफियों के मज़ारों पर भी कव्वाली चलती है। शरीयत में संगीत को इजाजत नहीं है, लेकिन सूफियों में कव्वाली चलती, वो भी गाते हैं, क्योंकि संगीत से
ज्यादा जोरदार असरदार माध्यम इस मन को टिकाने के लिए, इस मन को रोकने के लिए और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए भारत के सभी भक्ति प्रधान संतों ने, और तो और महाराष्ट्र के योगेश्वर ज्ञानेश्वर जी वह भी गाते थे, तुकाराम गाते हैं, नामदेव जी गाते हैं, रैदास संत गाते हैं, सदना गाते हैं, जयदेव जी गाते हैं, मीराबाई तो प्रसिद्ध हैं ही। और सिख गुरुओं में 6 गुरु जो हैं वो संगीत के बहुत विद्वान थे, बहुत भारी विद्वान थे। आज हमने याद किया है मर्दाने की रबाब को भी और मीरा के एक तारे को भी। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, हो सके तो अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि ये चीज़ अब साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, जो ब्रेन को समझते हैं, जो नर्वस सिस्टम को समझते हैं। They have said it again and again that if you train your child into any classical instrument or classical singing, the neurons of the brain will grow more. Hence, in the younger age, they will have higher level of concentration. Hence, their memory will be very sharp and their IQ levels will be very good. And especially if they are playing some instrument, then the hand-eye brain coordination will be too good. And the best part is, in old age, they will never have any brain disease, that is Alzheimer or Parkinson, where the brain shrinks. So the music is elixir to the human life.